नाइंसाफ़ी है। इसहाक डार साहब के ऊपर सारा इल्ज़ाम थोपना, सारा इल्ज़ाम लगाना सरासर नाइंसाफ़ी है। वो मैं इसलिए कहूँगी कि ये 3 साल 7 महीने और उसके बाद जब ये पीडीएम की हुकूमत आई है, तो ये सारा का सारा छप्पड़ आप क्या समझते हैं कि इसहाक डार साहब के पास कोई वो जादू का चिराग होगा कि वो घिस लिया और उसके बाद फ़ौरन ही सारे मामलात ठीक हो जाएँगे? तो मेरा ख़्याल है कि टाइम देना चाहिए। ये एक 4 साल का ये जो गंध है, एकदम से आप कहें कि उनको 2 माह हुए, 3 माह हुए, फ़ौरन ही चमत्कार सामने नज़र आना शुरू हो जाएँ, ये बिल्कुल गलत बात है। 1 साल तक मेरा ये ख़्याल है कि 1 साल तक इसहाक डार साहब को देना चाहिए, उनको सँभालना चाहिए, उसके बाद आप साल उनको देखिए, अगर साल के बाद भी अगर ये सिचुएशन होती है ना, फिर आप उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करें, फिर क्रिटिसिज़्म करने की बात बनती है कि साल हो गया है इनको, अभी तक हमें कोई मिशत की, कोई समझ नहीं आ रही, कोई नौपल संवरती हुई नज़र नहीं आती। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल के बारे में, तो मिफ्ता इस्माइल साहब का भी रोना किसी हद तक सही है कि जिस तरह से उनको हटा के तो इसहाक डार साहब को लाया गया और जिस तरह से पार्टी के अंदर ही बातें भी हो रही थी और कुछ वो मरियम नवाज़ साहिबा का भी एक क्लिप सामने आया, तो दिल में तो उनकी भी रंजिश है और उसके बाद उनकी रंजिश को दूर नहीं किया गया, हालाँकि उनको बिठाकर सुलह सफ़ाई होनी चाहिए थी। ये पार्टी के बहुत अच्छे लीडरान में से हैं, लेकिन उनको भी जब मरियम नवाज़ साहिबा से कहा गया कि मुफ्ता इस्माइल साहब के बारे में कि आप उनके बारे में कुछ कहेंगी, तो उन्होंने कहा साफ कह दिया कि उनके बारे में कोई बात मैं नहीं करना चाहूँगी। हाँ, शायद खाकान अब्बासी के बारे में उन्हें कहा कि चलें उनसे तो हम लोग बड़े भाई की तरह हैं, बातचीत हो जाएगी। तो मुफ्ता इस्माइल के दिल में अपना ही एक रंजिश है, एक दुःख है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो जनाब अपना निकाल रहे हैं और इसहाक डार साहब के बारे में जो बात की जा रही है, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। उनको मेरा ख़्याल है टाइम देना चाहिए। अभी 2-3 माह में कोई भी मैं कहती हूँ ज़हीन से ज़हीन, फ़तीन से फ़तीन आप कोई ला के भी बिठा दें कि इस मईशत को ठीक करे, कोई मईशत को ठीक नहीं कर सकता। 4 साल तक जिस तरह से मईशत बुरी तरीके से गिर रही थी, एक-एक जगह पे जिस तरह से ज़रब लगी है, आप कोई सा भी इकोनॉमी का शोबा उठा के देख लें, हर शोबे का मैं कहती हूँ कि बेड़ा गर्क हो चुका है। इसके अलावा साथ-साथ तो आप क्या समझते हैं कि 2-3 महीने में इसहाक डार साहब ने क्या कर लेंगे? उनको एट लीस्ट मैं कहती हूँ कि कम से कम कुछ नहीं तो 6 महीने, साल का अरसा देना चाहिए। ये वही इसहाक डार साहब हैं जिनके बारे में बेनज़ीर साहिबा फरमाती थीं कि जब मेरी कभी भी हुकूमत आएगी तो मैं इसहाक डार साहब को अपने वज़ीर ख़ज़ाना बनाऊँगी। तो आखिर इसहाक डार साहब अब सब कुछ छोड़ें कि जब नवाज़ शरीफ साहब की 2018 में हुकूमत थी, तब ये वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ही थे। उस वक़्त आप सोचें, उस वक़्त मुल्क के हालात क्या थे? इस वक़्त हालात मुल्क के इस वक़्त इसलिए अच्छे थे कि इसहाक डार मुसलसल 3 साल से 4 साल से वज़ीर ख़ज़ाना थे और उनको पता था कि उन्होंने किस तरह से अपनी पॉलिसियों लेके जाना है, पॉलिसियों को लेके किस तरह से चलना है। उनके दिमाग में ये नहीं था कि जनाब मैं 3 महीने के लिए हूँ, मैं 4 महीने के लिए हूँ। अब देखिए इस हुकूमत का किसी को कुछ नहीं पता। अगर हुकूमत के इलेक्शन होते भी हैं, अक्टूबर में हुकूमत जी। खत्म हो जाती है, कोई और इलेक्शन वज़ीर ख़ज़ाना आ जाते हैं, कोई और हुकूमत आ जाती है। तो इसी तरीके से मैं कहती हूँ कि पॉलिसीज़ की ना एक तसलसल होना चाहिए। अगर उनको ये पता हो कि मेरे पास 1 साल है, तो इंशाअल्लाह मैं ये समझ सकती हूँ कि सरदार साहब बड़े एक कॉम्पिटेंट वज़ीर हैं और ये पहले भी इन्होंने मईशत को सुधारा था और अभी भी सुधार सकते हैं। सिर्फ़ बात इस चीज़ की है कि उनको टाइम मिलना चाहिए। 2-3 माह में कोई जीनियस